नमस्ते जी। स्वागत है आप लोगों का बिस्मिल्लाह के एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हमारा साथ देंगे महेंद्र अग्रवाल जी, जो कि ऑल नेहरू प्लेस डिप्लोमेट एट इम्प्रूवमेंट वेलफेयर के प्रेसिडेंट है और साथ ही में ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और हमारा आज का मुद्दा रहेगा सर के साथ बिजनेस के ऊपर और नेहरू प्लेस में या फिर कंप्यूटर एसोसिएशन में जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं उनकी समस्याओं और उनके मुद्दों को लेकर। तो सर स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। नमस्ते सर, एक बार आपसे एक इंट्रोडक्शन चाहेंगे नेहरू प्लेस मार्केट के ऊपर कि कैसे इसकी स्थापना हुई। नेहरू प्लेस मार्केट की स्थापना 69 में हुई थी, जिसका नाम कालकाजी डिस्ट्रिक्ट सेंटर नाम इसका रखा गया था। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा से इसकी 72 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर नेहरू जी का नामकरण किया गया नेहरू प्लेस के नाम से। ठीक है। और उन्होंने उस टाइम पे घोषणा की थी कि हम इसको पेरिस बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे शायद पेरिस ही सबसे ज्यादा मशहूर होता होगा, तो शायद वहीं घूमते होंगे वो लोग अपने। तो आज तक पेरिस बन पाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेरिस बना है और आज पेरिस से भी ज्यादा बड़ा आज एशिया का आईटी मार्केट सबसे बड़ा है। और 72 के अंदर इसके अंदर धीरे धीरे सबसे पहले यहाँ पर पारस सिनेमा बना और उसके बाद पहाड़पुर बिजनेस सेंटर बना 72 और 73 में। धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। इसमें कई प्रकार की मार्केटें आई। कोरियरों की पहले मार्केट बनी, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टरों की मार्केट बनी और उसके बाद 86 के अंदर कंप्यूटर की मार्केट स्टार्ट हुई। हमारा अपना ब्रॉडवे कंप्यूटर के नाम से 86 के अंदर हम लोगों ने 86-87 की शुरुआत में ही हमने ब्रॉडवे कंप्यूटर और चैलेंजर कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से हमने अपनी यहाँ पर स्थापना की। और उसके बाद आज हजारों की तादाद में आज आईटी मार्केट है नेहरू प्लेस में। 110 बिल्डिंगें हैं और यहाँ पर लगभग 12 पार्किंगें हैं और 3 मल्टी लेवल पार्किंग है। 2 यहाँ पर थिएटर है, एक पारस सिनेमा है, एक सत्यम सिनेमा और 2 ही मेट्रो स्टेशन है। एक नेहरू प्लेस के नाम से जाना जाता है, एक नेहरू एनक्लेव के नाम से जाना जाता है, जो नेहरू प्लेस में है। यहाँ लगभग 1.5 लाख हम और हमारा स्टाफ हर टाइम यहाँ रहता है नेहरू प्लेस में। 3-3.5 लाख पर्सन डेली नेहरू प्लेस में विजिट करते हैं। और अभी फिलहाल में हमारे गवर्नर साहब एलजी साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, मिस्टर वीके सक्सेना जी ने नेहरू प्लेस के ऊपर 182 करोड़ रुपए का सौंदर्यकरण के नाम से नेहरू प्लेस में बजट दिया था, जिसका कि काफी अब तक मैं समझता हूँ 98% कार्य पूरा हो चुका है। 2% में इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरी मल्टी लेवल पार्किंग जो है अभी बनने कंप्लीट होनी बाकी है। तो जो फंड एलोकेट किया था उसी में से काम चल रहा है? उसी में काम चल रहा है और लगभग 90 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ है। 92 करोड़ रुपया अभी भी डीडीए के पास बैलेंस में है, जिसमें नेहरू प्लेस में एक स्काई बाग बना है, एक मिनी थिएटर बना है। पूरे नेहरू प्लेस में ग्रेनाइट पत्थर लगा है कंप्लीटली। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे सभी सीढ़ियां नहीं बनी, क्योंकि भाई देखो 72 का बना हुआ है। सारी ड्रेनेज चेंज हुई है, सब नए डले हैं। और ऐसे आप कभी भी ट्रेडिशनल लाइटें लगी हैं। आप जब नेहरू प्लेस में आएंगे तो आपको वाकई में पेरिस का जो है अनुभव होगा कि आप वाकई नेहरू प्लेस में आए हैं, तो बहुत ही सुंदर है। आप कभी भी आप आइए नेहरू प्लेस में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी अगर हम नेहरू प्लेस मार्केट को देखें तो मेजर हब क्या है वहां पर फिलहाल? जैसे भी जो कुरियर आया, फिर कंप्यूटर्स आए, अभी मेजर हब क्या है? अभी कंप्यूटर का ही है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है आज। पूरे हिंदुस्तान में किसी को कुछ भी चाहिए वो सिर्फ नेहरू प्लेस में मिलेगा। और एशिया की इसलिए कहा जाता है कि 20,500 चाइना के अंदर भी एक साथ नहीं है। कोई 500 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई 200 किलोमीटर की दूरी पे है। एक जगह इतनी सारी शॉप कहीं पर भी नहीं है। देखिए मार्केटें तो हमसे बड़ी होंगी वहां पर, इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ी है, लेकिन जो नेहरू प्लेस के अंदर है और इतने एक के साथ एक, आपको पता ही चलेगा कब आप जो है 50 बिल्डिंगों को पार कर गए। वो एक के साथ एक कनेक्टेड है।
समझ गया। अभी जैसे ये इन्वेस्टमेंट जो हुआ एलजी के थ्रू, तो जैसे एलजी साहब ने इन्वेस्ट किया, कुछ चीजें बनी, तो उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट देख रहे हैं आप नहरू प्लेस में? इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा है, वहाँ गुड फीलिंग आता है नहरू प्लेस में। आप अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए भी आते हैं, वहाँ खाने पीने का भी पूरा प्रॉपर इंतजाम है, और जगह जगह आप देखेंगे हर टाइप की इतना सस्ता प्राइस है। नहरू प्लेस से सस्ता और बेस्ट प्राइस कहीं मिल ही नहीं सकता किसी को भी। अच्छा, और अभी कौन से मुद्दे हैं जो पेंडिंग है आपके हिसाब से नहरू प्लेस में? मैं खाली नहरू प्लेस की बात नहीं करना चाहता, मैं तो पूरी दिल्ली की बात करना चाहूंगा। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नहरू प्लेस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट वेलफेयर के हिसाब से बताएं कि नहरू प्लेस में क्या मुद्दे पेंडिंग है? मुद्दे पेंडिंग ये है कि भाई जैसे फ्री होल्ड है, अगर जो इसको फ्री होल्ड कर दिया जाए, सरकार को कई करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। अब उससे व्यापारियों को भी एक फायदा होगा। मान लीजिए कोई शॉप 1 करोड़ रुपए की है, अब वो 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में लगाता है तो उससे 10 गुना वो बिजनेस कर सकता है। अब क्योंकि उसकी पूंजी तो जो है शॉप परचेज करने में लग जाती है, ऑफिस परचेज करने में लग जाती है। लेकिन फ्री होल्ड से फायदा क्या होगा बेसिकली? तो फायदा ये होगा कि हमको बैंक से लोन मिलेगा, या मैं किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाऊंगा, ये बताऊंगा कि ये देखिए मेरे पास रजिस्ट्री है, तो मेरे को कोई भी लोन दे देगा। सबसे पहला होता है फाइनेंस का काम होता है। फाइनेंस अगर जो होगा तो आप अपने बिजनेस को और कई गुना बढ़ाएंगे, जिससे सरकार को रेवेन्यू कई गुना हम दे पाएंगे। अभी तो आज हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन फ्री होल्ड होने से जिनके शॉप्स रेंट पे हैं उन पे फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क सबको पड़ेगा ना, जिसने रेंट पे लिया हुआ उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लैंडलॉर्ड को तो फर्क पड़ेगा ना। रेंट पे जिन्होंने लिया है, रेंट बढ़ने के आसार नहीं, रेंट नहीं बढ़ते इसमें। वो तो ऑलरेडी हाउस टैक्स वगैरह हमारा कमर्शियल है, और हम तो रेजिडेंट से भी 10 गुना ज्यादा यहाँ पर हाउस टैक्स वगैरह देते हैं सरकार को। अभी आपने फ्री होल्ड के लिए ट्राई किया है विद द गवर्नमेंट? हाँ जी, बिल्कुल ट्राई किया। हमारे एलजी साहब ने हमारी मीटिंग करवाई थी, हमारे डीडीए के वाइस चेयरमैन के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, और मिनट्स वगैरह भी हमारे पास सब आ गए। उसमें एलएनडीओ के कमिश्नर भी थे, एडिशनल कमिश्नर भी रहे, सभी डिपार्टमेंट थे उसमें मीटिंग में, और उन लोगों ने ओके भी कर दिया है हमारे पास। लेकिन सरकार ने इतने सारे उसका कन्वर्जन चार्ज लगा दिया है, जो कि हम लोगों के बस की बात नहीं है। सरकार को चाहिए वो पुराने रेट का ही कन्वर्जन चार्ज ले, न कि नए रेट का। अगर जो आप सारे पैसे, मान लीजिए मेरी एक उसकी कीमत 10 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी की, और उसके ऊपर 20 लाख रुपए उसमें कन्वर्जन चार्ज हो जाए, तो मैं नहीं समझता ना कि मैं फ्री होल्ड करा पाऊंगा। बट प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी तो बढ़ी होंगी ना, उससे अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। देखिए, खाली प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने से उसका संबंध नहीं रह जाता ना। सरकार को तो अपने टैक्स से मतलब होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो हमने किया ना, सरकार ने क्या इन्वेस्टमेंट किया उसमें, या सरकार ने क्या सहयोग किया है? सरकार ने तो हमारे को 10 रुपए का लोन तक नहीं दिया। अपने एमएसएमई के अंदर अगर जो चाहे, हमारे को सभी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। सरकार को चाहिए हमारे नरू प्लेस में कैंप लगाए, या जितनी भी कमर्शियल मार्केट है उन सब में कैंप लगाए, और एमएसएमई में सबको रजिस्टर्ड करे। कहने को तो कहते हैं भाई 2 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं। जैसे आपका स्टूडियो है, आप स्टूडियो आपका एमएसएमई में आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। आप चाहो तो इसमें 5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं। अभी अच्छे से अच्छे डीएलएसआर कैमरे वगैरह सब परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वेरी कॉस्टली आते हैं। आपके स्टूडियो का सारा सामान कॉस्टली आता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को सभी को एमएसएमई के साथ जोड़ना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार की बात करते हैं तो किसी को, मान लीजिए छोटा छोटा लघु उद्योग करवाइए। आप किसी को भी नौकरी के लिए प्रेरित ना करें। सरकारी डिपार्टमेंट तो नौकरी तो है नहीं, इनको चाहिए लोगों को ये कि अपने आप रोजगार पैदा करें। उसमें कैसे पैदा होंगे? अब छोटा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ किसी गांव के नौजवान के लिए। उनके गांव के अंदर मिट्टी फ्री की होती है, वो चाहे तो वहां पर दीवे वगैरह बना सकते हैं। दीवे है, मोमबत्ती है। जब वो तैयार हो जाए तो सरकार परचेज करे, सरकार परचेज करके उसको एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट करके जो पैसा है वो डायरेक्ट। फेलियर किसका अभी तक नहीं हो पा रहा आपके हिसाब से? तो गलती किसकी है? कमी कहाँ रहती है? कमी हमारी सरकार की है। सरकार हमारी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सेंटर की? सभी की बात करना चाहता हूँ मैं तो ओवरऑल। देखिए, रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर जो हम हिंदुस्तान के विलेज की भी बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान का एक पार्ट है, और जिसको हेड करता है हमारा केंद्र और राज्य। तो आप ट्रेड एसोसिएशन से मिलके इस पे कभी कुछ मतलब डिस्कशन करने की कोशिश नहीं करी? हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आज आपके माध्यम से भी जो है, आपके माध्यम से भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। मीडिया एक ऐसा माध्यम है
जो आज हमारे किसी भी सेंटर से और उससे जो है हमारे को डिस्कशन करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। और कोई मुद्दे फ्री होल्ड के अलावा? फ्री होल्ड के अलावा यही है भाई, जैसे हमारे सिक्योरिटी का मुद्दा है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा भाई ऐसी कमर्शियल जहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। वैसे तो हमारे अभी 244 जो है कैमरे लगे हैं अभी नेहरू प्लेस के अंदर, 244 सिक्योरिटी के नाम पे, जो कि चारों तरफ कैमरे लगे होने के कारण उसके ऊपर सिक्योरिटी का भी अच्छा चलता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं वहां पर आपके हिसाब से? देखिए सेफ्टी में अभी अगर फायर की बात करूं, हाँ, या और भी किसी कैलामिटी की बात करूं, क्या वो हम लोग स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। नेहरू प्लेस के अंदर अभी जो है ये जो सौंदर्यकरण के नाम पे जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंदर चारों तरफ जो है फायर इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं, जो डीडीए की तरफ से लगाए गए हैं। कल को कहीं पर भी आग लगे तो अब हमारे को गाड़ी की जरूरत नहीं है, अब वहीं पर आपको नोजल उसी में फिट करना है और उसको जो वहीं से आपको फायर कर देना है, जिससे कि आपकी आग को जल्दी से जल्दी हम काबू करेंगे। एक तो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की यहाँ पर, जो अभी आपने बोला कि एलजी साहब के ऑफिस से भी आपको कुछ पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है। और अभी आप डिस्कशन भी कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट कि फ्री होल्ड करते हैं उसको। जी जी। अपार्ट फ्रॉम इट, जो लोग वहां पर अपनी शॉप्स खुद रन कर रहे हैं, या फिर जिनकी शॉप्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स आप बता रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी तरफ से क्या इसकी तरफ इनिशिएटिव है? वो लोग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं ब्रांड की तरफ से? मतलब जैसे जिन लोगों के शॉप्स हैं, हाँ, जो वेल सेटल्ड है वहां पर, या फिर बड़े ब्रांड्स हैं, हम उनसे क्या सपोर्ट ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग? देखिए दोनों फर्क आ गया बात में, दो हैं आपकी बातें। पहली बात तो ये कि जिनकी अपनी शॉप है, वो तो ऑलरेडी फ्री होल्ड के लिए कोशिश कर ही रहे हैं ना, सरकार के साथ बातचीत एसोसिएशन के द्वारा। ये तो हो गया जो सरकार से चाह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। कहते हैं ना कि अच्छाई की शुरुआत खुद से होती है। ठीक है, तो हम खुद से क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? वो ब्रांड्स या वो लोग या वो दुकानें जो वेल सेटल्ड हैं पूरी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। देखिए हम सारे प्रकार के 23 प्रकार के टैक्स देते हैं सरकार को। जब टैक्स हम देते हैं तो हम हेल्प किससे लेंगे? मान लीजिए मैंने आपको 1 रुपया दिया है तो मैं 90 पैसे आपसे मांगने का हकदार हूं ना। जी। मैं तो अब 90 भी नहीं मांगता, मैं तो कहता भाई साहब 10 पैसे 1 रुपया देने के बाद मैं तो कह रहा हूँ 10 पैसे दे दीजिए, जो कि नेहरू प्लेस में टाइम टू टाइम पे खर्चा होता है। वो शायद 1 पैसा एलजी साहब की सरकार ने आपको दे दिया। हाँ। अब उसके बाद और वो लोग अपने आप से क्या कर रहे हैं? वहां जो लोग हैं, मतलब आप जैसे प्रेसिडेंट हैं, हाँ। तो आपके साथ जो आपकी टीम है, वो उनकी तरफ से खुद इनिशिएटिव क्या है मार्केट को सही करने के लिए? देखिए हमारी मार्केट के अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी सरन सिंह जी हैं, KS ओसवाल जी हैं, संजय वालिया जी हैं, या हमारे IC डागा जी हैं, या शांतिलाल डागा जी हैं। इस तरीके से मेरी मतलब बहुत बड़ी टीम है, सुनील जैन जी हैं। ऐसे करके सभी ना कुछ वेलफेयर के वहां पर काम कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। जैसे कि हेल्थ चेकअप कैंप लगवा देते हैं पूरी मार्केट के लिए, आई चेकअप कैंप लगवाया, और ब्लड कैंप वगैरह लगते रहते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटलों के साथ जाके जो एसोसिएशन के जो भी मेंबर होते हैं उनके लिए डिस्काउंट की बातें होती हैं। भाई जो मार्केट के को किसी इमरजेंसी आ जाए तो उनको कैसे आप हेल्प करेंगे, तो उन सबको बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नेहरू प्लेस एसोसिएशन की तरफ से उनको प्रोवाइड कराई जाती है। या कोई डिपार्टमेंट आता है तो उस टाइप पे देखिए एसोसिएशन का काम होता है पुल का काम करना, डिपार्टमेंट और मार्केट के बीच में दोनों का काम होता है पुल का काम करना। हम उसकी बात डिपार्टमेंट की बात अपनी मार्केट वालों को बताते हैं, मार्केट की बात डिपार्टमेंट वालों को बताते हैं, जिससे सुचारू रूप से स्मूथ तरीके से काम चल रहा है। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट से कभी कोई परेशानी आती नहीं। हमारी एसोसिएशन सबसे बड़ी एसोसिएशन है दिल्ली की, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कभी कोई टकराव नहीं हुआ है और स्मूथली चलता है। सबसे ज्यादा टैक्स नेहरू प्लेस का नंबर 1 का रिकॉर्ड रहा है, जो कि हमारे पास 2018 तक के सर्टिफिकेट हमारे पास रखे हुए हैं, जो कि नंबर 1 के हमारे को अवार्ड मिले हुए हैं। अच्छा, और सर कुछ अचीवमेंट्स नेहरू प्लेस मार्केट की जो आप मतलब हाईलाइट करना चाहो? हाईलाइट तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर जो है लैपटॉप डेस्कटॉप हमसे बेस्ट प्राइस जो है पूरी मार्केट का, पूरे हिंदुस्तान में सबसे लोएस्ट प्राइस और सबसे लोएस्ट और नेहरू प्लेस में मिलेगा। इसके अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। और जैसे पार्किंग के मुद्दे हैं या फिर सिक्योरिटी सेफ्टी की तुमने बात करी थी, पार्किंग के मुद्दे रिजॉल्व हो गए हैं? मतलब जो भी इश्यूज हैं पार्किंग के? देखिए पार्किंग तो डेली जो 10,000 जो गाड़ियां जो आती हैं दिल्ली के अंदर, पार्किंग की समस्या तो हमेशा बनी रहेगी। अब देखो ना, ये कहाँ 69 में नेहरू प्लेस बना था, उस टाइम पे कितनी थी? 400 कारें सारी थी,
600 साइकिलें थी, इतनी सी पार्किंग है हमारी, और इसी नाम से आज भी अलॉट है। आज जबकि कहने को 12 पार्किंग हो गई है, लेकिन आज भी मैं नहीं समझता हूँ कि वहां पर जो बहुत सारी गाड़ियों के नाम से होगा। अब मान लीजिए 400 कार हैं और 631 साइकिलें हैं। अब साइकिलें तो स्कूटर और मोटरसाइकिल में कन्वर्ट हो गई, और कारें तो कारें रह गई। अब कारों की बढ़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है। अब डेली जो 40-50 हजार गाड़ी आती है, जबकि कैपेसिटी वहां 10 हजार गाड़ियों की है, तो बाकी कहाँ जाएंगी वो गाड़ियां? तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। अच्छा, और जो जैसे कोविड आया था हमारा 2020 में, तो कोविड से काफी मार्केट इम्पैक्ट हुआ। अब मार्केट इम्पैक्ट होने के बाद मार्केट रिकवर कितना हो गया है, पहली चीज। दूसरा, अगर भविष्य में ऐसी कोई चीज आती है तो उससे हम जूझने के लिए कैसे रेडी हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, इसमें सरकार को हमारी हेल्प करनी चाहिए और सभी व्यापारियों की। जैसे मैंने क्या कहा कि हमने आपको 1 रुपया दिया है, उसमें 10 पैसे उस मार्केट वालों के लिए होने चाहिए, जैसे कि मेडिकल से संबंधित हो या उसके परिवार में किसी की ट्रेजरी हो जाती है, तो सरकार उसके परिवार को सहयोग करे। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में उनका कोई एम्प्लॉय की ट्रेजरी हो जाती है तो कंपनसेशन सरकार देती है ना उनको, ऐसे ही व्यापारियों को भी इस टाइप का कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई फंड मतलब कमेटी मेंटेन करती है अपने आप? कमेटी नहीं कर सकती ना। कमेटी देखिए, कोई हमारी कोई सरकारी वो नहीं है, हमारी सोशल है। सोशल में हम पैसे भी नहीं लेते हैं किसी से। हमारे यहाँ कभी किसी प्रकार कोई फंडिंग इकट्ठी नहीं की जाती है। वो तो आपस में, तो आप मोहल्ले के अंदर किसी की शादी होती है तब भी आप इकट्ठे होकर आप अपने पैसे वैसे दिए आते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन सरकार की तरफ से हमने बताया ना, 23 डिपार्टमेंट आते हैं हमारी मार्केट के अंदर। भाई, हाउस टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, या एमआरपी वाले आ गए, सर्विस टैक्स वाले आ गए, ऐसे करके 23 डिपार्टमेंट आते हैं। सरकार को क्या हम टैक्स ही देते रहते हैं ना? तो कुछ ऐसे टाइम पे सरकार को चाहिए सभी व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ वो हेल्प करे। एटलीस्ट 10% का हम जो फंडिंग कह रहे हैं करने के लिए, वो इसीलिए हम बोल रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए, मतलब दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर जितनी भी मार्केट कमिटीज हैं, जैसे आपका नेहरू प्लेस कमेटी हो गया, ऐसे ही आपके जैसे और एसोसिएशंस होंगे, है ना, तो उन सब में सरकार की तरफ से कोई फंडिंग का सहयोग होता है? नहीं, कोई फंडिंग नहीं आती है। हमारा देखिए, कोरोना के अंदर सारी मार्केटें बंद थी, कोई भी घर से नहीं निकल पा रहा था। अगर जो हम लोगों पे कुछ था घर पे राशन पानी, तो उससे गुजारा चला। अदरवाइज हमारी एसोसिएशन ने इरोज होटल वालों के साथ मिलकर 60 दिन तक कंटिन्यू लंच और डिनर डिस्ट्रीब्यूशन किया था। डेली खाना आता था, और शाम के टाइम डिनर का काम भी हमारे एसोसिएशन करीब 500 बंदों का डेली, एक से डिफरेंट खाना डेली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। चौकीदार थे, गार्ड थे और सफाई कर्मचारी थे। इस तरीके से लगभग 400 से 500 पर्सन डेली खाना बटा है नेहरू प्लेस के अंदर। अच्छा, कंटिन्यू चलता रहा, कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। हम तो इरोज ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने उस टाइम पे इतना बड़ा सहयोग किया, और हमसे कोई पैसे भी नहीं दिए उन लोगों ने। अच्छा, और कंटिन्यू लंच जो उनकी तरफ से फ्री आया अपनी। ठीक है। तो मैं ऐसी हस्तियों को चाहूंगा कि उन लोगों को भी सम्मानित करना चाहिए सरकार को, ताकि फर्दर कभी ऐसी कोई विपदा आती है तो उन लोगों को जरूर सम्मान किया जाए, और एसोसिएशनों को भी सम्मान होना चाहिए जिन्होंने उस टाइम बढ़ चढ़ के ऐसे टाइम पे आर्थिक मदद की हो। जिसने सर, ऐसा कोई मुद्दा जो लॉन्ग पेंडिंग है अपार्ट फ्रॉम फ्री होल्ड नेहरू प्लेस का, और वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट पे अटका हो या फिर कोई ना कोई लेवल पे अटका हो, जिसमें आप कुछ हाईलाइट करना चाहो? देखिए, एक तो ये फ्री होल्ड वाला है मेन मुद्दा, तो फ्री होल्ड का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, एक नेहरू प्लेस में पारस सिनेमा के सामने, कैनरा बैंक के सामने एक टॉयलेट है जो कि बंद पड़ा हुआ है। लोग बाहर आते हैं, गंदगी करते हैं, और पारस चौक तक वो टॉयलेट बहता हुआ चला जाता है, नदी बन के वहां चला जाता है, और इतनी स्मेल आ रही होती है। जबकि हम डीडीए वालों को भी लिख चुके हैं, उनके साथ मीटिंग हो चुकी है, एमसीडी के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। आज तक हमको नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, तो इसी पॉइंट के अंदर और जोड़ते हुए, टॉयलेट वहां नहीं है, टॉयलेट बहुत कम है। जब अभी 10 टॉयलेट बने नेहरू प्लेस में। अब मैंने बताया 3, 3.5, 4-5 लाख पर्सन आते हैं, तो 10 टॉयलेट से क्या होगा? तो उनकी साफ सफाई मेंटेन है प्रॉपर, और सफाई तो हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पीने का पानी नहीं है नेहरू प्लेस में। अच्छा। प्राइवेट टैंकरों से पानी आता है। अच्छा। हम चाहते हैं ये प्राइवेट टैंकरों का राज खत्म होना चाहिए, और प्रॉपर सबके यहाँ पर पानी आना चाहिए। पुराने बिल सबके माफ होने चाहिए, क्योंकि किसी का पानी का कनेक्शन तो था ही नहीं। लगे होंगे, जब बिल्डिंग बनी होगी
तब से सरकार में वो प्लस प्लस होते जा रहे हैं। तो प्राइवेट पानी की सप्लाई नहीं आ रही तो पानी को बिल क्यों बिल आ रहा है? देखिए क्यों, पता नहीं क्यों, हमारे तो समझ से बाहर इन चीजों को लेके। मेरी खुद बिल्डिंग में कुंदन हाउस बिल्डिंग में रहता हूँ, बिल्डिंग नंबर 16 है। हमारा खुद 1 करोड़ से ऊपर का बिल है हमारे यहाँ भी। अभी तक कंटिन्यूस आ रहा है और कंटिन्यू आ रहा है अभी तक, बट पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आता। प्राइवेट हमारे टैंकर से आता है, डेली उसका बिल है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं आता वहां पर। अब लाइन ही नहीं है वहां पर पानी की। नेहरू प्लेस में पता ही नहीं लाइन है या नहीं है, जबकि इन्होंने सीवरेज जो चेंज किए थे तो साथ के साथ वो भी कर देते, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जबकि पहले 16 इंची के पाइप थे, ये बड़े पाइप थे, जो कि अब इन्होंने 12 इंची के पाइप डाल दिए हैं। जबकि 72 के अंदर 16 इंच के पाइप थे और आज की डेट में वो 12 इंची के पाइप डाले गए। क्यों भाई, संख्या बढ़ी है घटी है? ये सरकार को सोचने वाला मुद्दा है। और तो पानी के मुद्दे के लिए जो बिल आ रहे हैं आपके, आपने इसके लिए रिटर्न बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती ना। फिर सरकार को तो अपने टैक्स से मतलब है, उन्हें इस चीज से मतलब थोड़ी है। नेहरू प्लेस में मैंने खुद वाटर कूलर ये कहा कि भाई यहाँ पर नेहरू प्लेस में पीने का पानी के लिए वाटर कूलर, गर्मी आ रही है तो गर्मी आ रही है, कहीं पीने का पानी नहीं है, आप क्या करेंगे ऐसे में? तो उसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे? अब हमने तो अपनी तरफ से रिटर्न में दे रखा है, डीडीए वालों को भी दे रखा है, क्योंकि अभी तो सौंदर्यकरण के नाम पे बहुत पैसा बचा हुआ है। अब ये कहते हैं कि भाई हम तुमको जगह देते हैं, वाटर कूलर आप अपनी तरफ से परचेज किए और उसको मेंटेन भी खुद कीजिए। अब बताइए, काम हमारा थोड़ी है, टैक्स तो आप हमसे ले रहे हो, ये काम भी हम ही करेंगे क्या? ये इनको चाहिए, खुद सरकार को चाहिए ना इन चीजों पर ध्यान देना। भाई कहाँ की क्या परेशानी है, हमारे को बुलाए, इनवाइट करे व्यापारियों को, किस मार्केट में क्या समस्या है, तभी तो व्यापारी लोग बता पाएंगे भाई हमारी ये समस्या है। कुछ जैसे आपने बताया कि एशिया का लार्जेस्ट मार्केट है नेहरू प्लेस, तो बीइंग द लार्जेस्ट मार्केट, तो क्या हमने कभी इसके कुछ एग्जीबिशंस या इवेंट्स या कुछ ऐसी चीजें होती है ऐसे जो ऑर्गेनाइज करा है? मतलब हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर इवेंट वगैरह होते रहते हैं और हमारी लोकल मैगजीन है और ऑर्गेनाइज करती हैं इनको। लोकल मैगजीन क्या नाम है? बहुत सारी हमारी आईटी की मैगजीन है। मैं आपके चैनल पे तो खैर किसी और का नाम लेना ठीक नहीं रहता है, लेकिन जो चल रही है लोकल मैगजीन जो होती है, हाँ, वैसे हमारी एसोसिएशन के साथ मिलके ही किया जाता है, मतलब ये सब प्रोग्राम ना, तो पब्लिश किया, इवेंट वगैरह हम करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उससे बिजनेस से फायदा मिलता है? सारे फायदा मिलता है, B2B को बहुत बेनिफिट मिलता है, सभी को फायदा होता है, सबका बिजनेस प्लस प्लस होता है। जो डेली मिलते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है क्या आइटम में डील करते हैं, तो उसके द्वारा पता चलता है ना कौन किस में डील कर रहा है। अभी एक्सपोर्ट्स का क्या स्कोप चल रहा है? अगर हम कंप्यूटर में बात करें, जैसे आप कंप्यूटर ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है दिल्ली के, तो दिल्ली से कंप्यूटर एक्सपोर्ट पे या फिर कुछ पार्ट्स इंपोर्ट पे क्या मार्केट का वो है? देखिए हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट का कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे पास। रीजन वाइज क्या है कि हमारे टैक्स इतने सारे लगे हुए हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अब करें तो उसके लिए फिर SME के अंदर जो हमारे को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तभी तो मिलेगा। अब सरकार की बताया ना, जब तक हमारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सारा पैसा तो हमारे को अपना शोरूम परचेज करने में या ऑफिस परचेज करने में लगा दिया, खुद की पूंजी तो नहीं है ना। अब उसमें 10 रुपए का भी जो है हमारे को बैंक से लोन नहीं मिलता है। नेहरू प्लेस की कोई प्रॉपर्टी है, डीडी की कोई प्रॉपर्टी है जो फ्री होल्ड नहीं है, लीज होल्ड है सारी, इसलिए उन पर कोई भी लोन नहीं मिलता है। अब या तो हम अपना शोरूम बनाए या व्यापार करें, एक ही काम हो सकता है ना। अच्छा, नेहरू प्लेस मार्केट के आसपास काफी कुछ है जी, घूमने के लिए भी, एक्सप्लोर करने के लिए भी, शॉपिंग मार्केट्स भी काफी है, उन पे कोई फीडबैक आपका? देखिए हमारे पास जब नेहरू प्लेस में जब पर्सन आते हैं, सबसे पहले तो इस्कॉन मंदिर है, आप वहां पर जाएं, कालका माई का इतना बड़ा आशीर्वाद है, और सबसे सब प्राचीन मंदिर है, आप कालका जी मंदिर में आइए, वहां आपकी मन्नतें पूरी होंगी। साथ में अगर जो आपको उपासना करनी है तो लोटस टेम्पल है, आप वहां पर जाइए, बैठिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। हमारे साउथ में बहुत कुछ है आपको घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए। आप आएंगे तो आपको खुद भी महसूस होगा कि भाई हम नेहरू प्लेस में आए हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका समय बीत गया। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने मार्केट का पूरा बताया सब, तो इसमें आप वुमेन सेफ्टी को या फिर जैसे हम नाइट सेफ्टी की बात करें, वो किस तरीके का इंतजाम है आपके हिसाब से? देखिए वैसे तो पिंक बूथ बने हुए हैं, नेहरू प्लेस में पिंक बूथ है जिसमें लेडी स्टाफ बैठता है पर्याप्त मात्रा में। वैसे तो हमारी 8 बजे मार्केट समाप्त हो जाती है, उसके बाद कोई पर्सन नहीं रहता इस मार्केट में, और लेडी स्टाफ 5 और 6 बजे सब चला जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि 7 बजे कोई पर्सन नेहरू प्लेस में रहता है, लेकिन 8 बजे लास्ट टाइम तक यहाँ सारी मार्केट बंद हो जाती है। 7 बजे 6 बजे बंद हो जाती है वैसे तो, लेकिन कुछ पर्सन रह जाते हैं, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे तक। 8 बजे कोई पर्सन नजर नहीं आता,
वैसे लेडी स्टाफ हमारे पास बहुत अच्छा, कालकाई थाना लगता है हमारा, हमारे एसीपी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं अपने इस मामले में, राकेश यादव जी हैं, और हमारे जो एसएचओ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं इस टाइम पे। लाइन ऑर्डर के मामले में कोई शिकायत नहीं है हमारे को किसी प्रकार की भी। यहाँ जैसे बीट के अंदर है 8% का स्टाफ है हमारे पास, और बाकी इधर उधर गश्त करते ही रहते हैं पूरे उसमें। तो मैं नहीं समझता लाइन ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, सबसे बेस्ट ही। सर जैसे होली आ रही है अभी, जी, तो इस पे मतलब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप पूरी मार्केट को, अपने साथियों को, या फिर मार्केट को बेसिकली? देखिए, होली एक रंगों का त्योहार है। रंगों का मतलब गुलाल से नहीं है, रंगों का मतलब है प्यार से एक दूसरे से मिलना, पुराने गिले शिकवे दूर करना और आगे नई शुरुआत करना। यही रंगों का ही, आप आपस में एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल जाए, जैसे रंग मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन किससे मिला है, कौन किससे नहीं मिला। मेरा संदेश यही है, अपने पुरानी रंजिशों को भूलें और नए आपस में मिलजुल के कारोबार स्टार्ट करें और अपने व्यापार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने। सर दिल्ली में तो नई शुरुआत हो ही चुकी है वैसे होली से पहले, तो इस जो नई शुरुआत है इस पे क्या बोलना चाहोगे, जो गवर्नमेंट चेंज हुआ है? देखिए, गवर्नमेंट चेंज होने पे तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में भी वही है और सेंटर में भी वही है, तो मैं समझता हूँ अब ज्यादा काम होंगे। दिल्ली सरकार इतना एक्टिवली काम करेगी। देखिए 93 से 98 साहब सिंह वर्मा जी का, जो मैं पहले मदन लाल खुराना जी और फिर साहब सिंह वर्मा जी का जो मैं समय गिनाना चाहूँ, उस टाइम पे 380% कस्टम ड्यूटी होती थी और 12% सेल टैक्स होता था। उस टाइम सेल टैक्स का जमाना था। तो हमने जब उन्हें रिक्वेस्ट किया कि भाई दिल्ली के अंदर कुछ भी काम नहीं होता है, तब उन्होंने हमने बताया भाई नोएडा यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पर जो 0% टैक्स है, और भिवाड़ी जाते हैं तो वहां 0% था, परवाणु जाते थे 0 था, पांडेचेरी जाते थे तो 0% टैक्स था। तो साहब सिंह वर्मा जी ने कहा भी बताइए फिर कैसे करें। तो साहब सिंह वर्मा जी ने उस टाइम पे हमारी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और लंच भी करवाया पूरी एसोसिएशन को, और सबने बैठ के उस टाइम पे इन्होंने पहली बार 2%, हमारा 6% टैक्स किया, फिर उसके बाद 2% उन्होंने, हमने कहा 6 भी ज्यादा है, फिर उन्होंने 2% टैक्स किया। सेल टैक्स जो है साहब सिंह वर्मा जी के टाइम पर 2% सेल टैक्स था। उस टाइम इतना टैक्स आया दिल्ली सरकार के बाद, लेकिन फिर बाद में पता नहीं जब सरकार चेंज हुई, कांग्रेस की सरकार आ गई और उस सरकार में फिर दोबारा से टैक्स बढ़ा दिए गए और फिर वो रिवेन्यू वहीं का वहीं हो गया। देखिए आज अगर जो 18% जीएसटी है, तो मैं समझता हूँ ये वन टाइम लगना चाहिए, न कि बार बार लगना चाहिए। आप एक प्रोडक्ट को आप एक बार आपने टैक्स दे दिया ना, अब उसे कहीं भी लेके आओ, कहीं भी लेके जाओ, बार बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। वन टाइम वन टैक्स होना चाहिए। और दूसरा, एनओसी जो है एक ही खिड़की से मिलना चाहिए, जबकि डिफरेंट खिड़कियों पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वैसे अभी जब सरकार चेंज हुई जी, तो क्या हम मतलब एसोसिएशन की तरफ से न्यू गवर्नमेंट से मिले, उन्हें अपने मुद्दे रखे हमने? जी, हमने नई सरकार को अपने सारे संदेश दिए हैं, यही फ्री होल्ड वाला दिया है, प्लस हमने टैक्स के बारे में बताया उन्हें कि भाई कैसे रिवेन्यू बढ़ाया जाए, और मार्केट को फ्री होल्ड करने के बारे में बताया उनको। ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे थे हमने सारे उनको सामने रखे हैं, जो सरकार ने माने भी है हमारे, और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने का वायदा भी किया है। रेखा जी जो हमारी चीफ मिनिस्टर जो आई है दिल्ली की, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक्टिव है, और ये शुरुआत से एक्टिव रही है, ये अब से नहीं है, ये कॉलेज के टाइम से ही एक्टिव रही है। एबीपी की ये जो है स्टूडेंट एबीपी की सदस्य रही है, और वहां से इनका छात्र जीवन से ही पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ, और इनों का काम था कि क्राइम के खिलाफ आवाज उठाना। ये शुरुआत से ही ऐसी है। अब भाई ये गलत काम को ना देखती है, ना ही करती है, ना करने देती है। तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तो इनों का काम यही है, अगर किसी प्रकार का करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उससे डायरेक्ट अपने नंबर दिए हुए टोल फ्री नंबर है, वो चाहो तो कोई भी जाके उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है सर। अब जैसे मतलब आपको बहुत टाइम हो गया बिजनेस करते हुए भी जी, और आप पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं, तो ऑल्दो उचित होता पहले ही पूछते, लेकिन अभी आपका अगर एक इंट्रोडक्शन मिल पाए कि महेंद्र अग्रवाल जी कहाँ तक मतलब अपना वर्चस्व रखते हैं, वो बता पाए मेरे ऑडियंस को, तो बेहतर है। देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि पहले का क्वेश्चन होना चाहिए था, इसको पूछने का रीजन है वो हम आपको बताएंगे।
ये क्या है कि मैं देखिए ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, नेहरू प्लेस इंप्रूवमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट, व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, जेकेबीएम फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ, समाज सेवा ट्रस्ट का मैं फाउंडर चीफ ट्रस्टी भी हूँ उसमें, और ऐसी बहुत सारी ट्रस्ट और बहुत सारी एनजीओ हैं, लगभग 40-50 हैं। टाइम काफी निकल जाएगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम समाप्त भी करना है। तभी मैंने आपसे अभी पूछा हाँ कि सोशल एक्टिविटीज में कहाँ तक आप हम सब जगह, और हमारा शौक है। मैं तो सुबह रात को कोई 2 बजे भी मेरे को बुलाता है, मैं तो रात के 2 बजे भी उठ के चल देता हूँ उसके काम के लिए। मेरे को मतलब नहीं कि सुबह 6 बजे मेरे को उठना है, मैं पूरी रात उसके लिए लगा सकता हूँ। कोई पर्सन मेरे को कभी याद करता है सोशल के नाम से, मेरे को कभी भी कोई कहीं भी बुलाता है, मैं बेहिचक और अकेला ही चला जाता हूँ उसके लिए। बाकी मैं कारोबार तो अपने आप बाद में जुड़ता रहता है। और सोशल एक्टिविटीज में कोई ऐसे एक आध बोलते हैं जो आप जिसमें इन्वॉल्व हो और जो हाईलाइट करना चाहें अपार्ट फ्रॉम मार्केट? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कुछ खास कोई मुद्दे बचे हैं, सभी मुद्दों पर डिस्कशन हो चुका है। वैसे कोई होगा तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमने डिस्कशन करा महेंद्र अग्रवाल जी के साथ, जिसमें हमने नेहरू प्लेस के काफी मुद्दे कवर करे, जिसमें हमने शौचालय के मुद्दे कवर कर लिए, हमारे पानी के मुद्दे कवर कर लिए, रिकरिंग बिल्स जो पानी के नेहरू मार्केट को आ रहे हैं डिस्पाइट भी पानी के सप्लाई के बिना, उस मुद्दे को डिस्कस कर लिया हमने। फ्री होल्ड का एक मुद्दा जो कि नेहरू प्लेस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कशन कर लिया हमने। नेहरू प्लेस मार्केट के आसपास के एरियाज का सर ने एक वेलकमिंग इंट्रोडक्शन दे दिया बेसिकली, जो कोई आए घूमने तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इन सब मुद्दों के साथ और इन पॉइंटर्स के साथ आज के इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड, और दोबारा मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।